हेलो, मैं मृणाली पटेल आपके साथ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अ, हमें जीवन में श्रद्धा रखनी चाहिए प्रभु पे और अपने कार्य पे। इसके बारे में मैं एक घटना के साथ, सत्य घटना के साथ में आगे जाना चाहती हूँ। एक डॉक्टर मार्क होते हैं और वो कैंसर के डॉक्टर होते हैं और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है आसपास के लोगों से, आसपास के देशों से और आसपास के एरिया से, सभी जगह से जो भी कैंसर पीड़ित होते हैं वो उनके वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और ठीक भी हो जाता है। और बहुत महान डॉक्टर थे। तो एक दिन एक जगह पर फंक्शन रखा गया था और वहीं पर बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर आने वाले थे। और वहाँ इनविटेशन के लिए दो व्यक्ति डॉक्टर मार्क के पास आए थे। उनका नाम डॉक्टर मार्क था। तो उनके पास आए थे और वहाँ पर आए और कहा कि आप हमारे वहाँ आइए, सिर्फ 4 घंटे का फंक्शन है तो आप आइए। डॉक्टर मार्क ने कहा कि नहीं, मुझे मेरी फ़र्ज़ अदा करने दो। कैंसर पीड़ित दर्दी आए और मैं यहाँ ना हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा था कि नहीं, आप आइए, दुनिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आने वाले हैं, आपको ज़रूर आना होगा हमारे फंक्शन में। बहुत ज़्यादा फोर्स हुई। तभी वो डॉक्टर माने और उन्होंने सोचा कि 4 घंटे वहीं पर फंक्शन में लगेंगे और आने जाने का टाइम वो सब मिलाकर 10 घंटे मेरे को चाहिए। वो रेडी हो गए फोर्स के कारण और रेडी हो गए और चल पड़े। वहाँ एयरपोर्ट गए और फ्लाइट में बैठे और आधे रास्ते तक पहुँचे और कुछ मैकेनिज़्म प्रॉब्लम आ गया तो फ्लाइट को लैंड करनी पड़ी। वहीं नज़दीक में जो भी छोटा सा एयरपोर्ट था वहीं पर उनको लैंड करना पड़ा। वहीं उतर गए एयरपोर्ट से। वो बाहर आए, देखा कि आसपास कोई टैक्सी वगैरह हो तो मैं टैक्सी से चला जाऊँ। तो देखा तो टैक्सी तो थी, लेकिन नसीब कैसा कि सारे ड्राइवर्स वो स्ट्राइक पे थे और स्ट्राइक पे थे तो कोई आना चाहता था नहीं, लेकिन हाँ, खुद ड्राइव करके चल सकते हैं। तो वो ड्राइव करके निकल पड़े। वो ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक गए और बहुत बारिश और हवा चलने लगी। वो निकले थे तो गूगल मैप से, वो जीपीएस से निकल पड़े। आधे रास्ते पे आए और ये ऐसा माहौल हो गया, नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। सोचा कि चलो, मैं ये रास्ता दिख रहा है, 2 रास्ते, इस पे ये रास्ते पे मैं चला जाता हूँ। उन्होंने सोचा कि चलो, समय तो हो गया है 4 घंटा, तो ऑलमोस्ट मैं नज़दीक ही होगा। माहौल ठीक हो गया, हवा बंद हो गई, ज़ोर ज़ोर से आती थी वो, बारिश बंद हो गई, एकदम साफ हो गया था एटमॉस्फियर। और गूगल मैप लगाया, देखा तो जीपीएस में कोई और ही रास्ता दिखा रहा था। मैं तो उल्टे रास्ते पे चढ़ गया। अब क्या करें? जो टाइम होना चाहिए उससे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब क्या करें? चलो, कोई बात नहीं है, मैं सही रास्ता पकड़ता हूँ। चल पड़ा सही रास्ते पे और वहीं से जाते जाते उनको बीच में इतनी भूख लगी। एकदम सुनसान जंगल था, रास्ता एकदम सुनसान था। इतनी भूख लगी उसको कि उन्होंने आसपास नज़र फैलाई। वहीं पर एक कुटीर थी, वहाँ पर वो गए। सोचा कि कुछ खाने में मिल जाए और वहाँ पर गए तो एक पति पत्नी थे और खाने का टाइम भी हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ खाना मिलेगा। डॉक्टर मार्क, बहुत फेमस मार्क, कहा कि मुझे कुछ खाना मिलेगा। दंपति ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अभी तो टाइम ही खाने का है, क्यों नहीं मिलेगा, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो फिर खाना जो बन रहा था उसमें थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दी। डॉक्टर मार्क का भी खाना उसमें बन रहा था। बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें। फिर खाना बन गया, खाना परोसा
और जो दंपति थे, पति पत्नी थे, वो भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 5 से 10 मिनट वो प्रार्थना कर रहे थे। फिर डॉक्टर मार्क तो सोच रहे थे, वो तो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, बड़े ऑलमोस्ट मानते नहीं हैं एक श्रद्धा को। तो वो सोच रहे थे कि ये प्रार्थना कर इतना टाइम लेते क्यों, उसे क्या मिलता है। फिर प्रार्थना ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई, और आए, बैठे, अपनी जो थाली परोसी थी वहाँ। फिर डॉक्टर मार्क ने कहा कि आपने इतना टाइम प्रार्थना की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो जो दंपति थे उन्होंने कहा कि फ़र्क अभी तक तो नहीं पड़ा है, लेकिन हमें इतनी श्रद्धा है कि फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर मार्क ने कहा कि वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप प्रार्थना क्या कर रहे थे। तभी डॉक्टर मार्क ने ऐसा पूछा, तो वो पति पत्नी ने कहा कि मेरा एक 12 साल का बेटा है और वो कैंसर पीड़ित है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इसको हम डॉक्टर मार्क के पास ले जाए, लेकिन हमारी वैसी परिस्थिति नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशन में आए कि हम अपने बेटे को डॉक्टर मार्क के पास ले जाए। तो ये सुनकर डॉक्टर मार्क एकदम शॉक्ड हो गया कि डॉक्टर मार्क के पास ले जाना था, इतनी प्रार्थना, इतनी वेटिंग, कितने समय से आप कर रहे हो। हम लगभग 4 महीने से प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर मार्क के पास ले जाने के लिए डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है उनके पास, वहीं पर जाने के लिए, और पैसे भी नहीं हैं। क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा है हमें कि भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे। डॉक्टर मार्क एकदम शॉक्ड हो गया, सोचने लगा कि ये क्या, ये एक गरीब परिवार मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन परिस्थिति बनाई भगवान ने बनाई। आँख में से आंसू निकल जाते हैं और डॉक्टर मार्क बोलते हैं कि डॉक्टर मार्क मैं हूँ। तब वो पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर मार्क ने उसकी ट्रीटमेंट के लिए सारी जिम्मेदारियां ले ली। डॉक्टर मार्क ने सोचा कि जो व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है उनकी परिस्थिति नहीं है, तो भगवान ने परिस्थिति उनके लिए मेरी परिस्थिति चेंज कर दी। मुझे फ्लाइट से जाना था, फ्लाइट में मैकेनिज्म प्रॉब्लम आ गया, आधे रास्ते से लैंड करनी पड़ी। रास्ते में जाते जाते मुझे जो रास्ते पे जाना था वो रास्ते में कुछ एटमॉस्फेयर के कारण मैं जा नहीं सका, उल्टे रास्ते पे मैं चढ़ गया और वहीं पर भूख लगी। भगवान ने क्या बनाया है, वहीं पर भूख लगी और मैं ये घर पर पहुंच गया। जिनको ज़रूरत थी मेरी, वहीं पर मैं पहुंच गया। क्या लीला है प्रभु की। ये है श्रद्धा, एक प्रार्थना की, एक प्रभु पर की एक श्रद्धा है। तो हमें जो भी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु से, तो हमें एक श्रद्धा रखनी चाहिए प्रभु से कि हम जो भी करेंगे, जो भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो तभी ही हम प्रभु से प्रार्थना करें, नहीं, लेकिन हमें प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी ही चाहिए कि हमें इतना अच्छा शरीर दिया है प्रभु ने। हमें एक 4 दानों से हमें 4000 दाना बनकर हमें खाना मिलता है। ऐसी कौन सी सिस्टम है हमारे बॉडी में, स्टमक में, कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में मिलता है। ये कैसे मैकेनिज्म है अपनी बॉडी में कि कोई चार्जेस ही नहीं लगता है। एक
मानो तो हम आटा पिसवाने जाए तो 5 किलो का 20 रुपीज़ लगता है, लेकिन हमारे जो शरीर में जो हमारा खाना पीसा जाता है, खाना डाइजेस्ट होता है, कभी भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। भगवान को हम बोलेंगे थैंक्स सो मच कि हमें इतनी अच्छी सिस्टम दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत तंदुरुस्त है, एकदम ठीक है। एक अच्छी सी नींद देते हैं भगवान। हम जब सोने जाते हैं तभी हमारे सर पर हाथ घुमाते हैं कि सो जा बेटा, अच्छी सी नींद आ जाती है। नहीं तो हम जानते हैं कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं। एक अच्छी सी नींद आती है तो थैंक्स सो मच गॉड कि हमें अच्छी नींद आती है। सुबह में उठ जाते हैं हम, और उठकर हमें भगवान को याद करना चाहिए, बिकॉज़ हमें जो भी यादें थी हमारे पास वो सारी यादें हमें वापस आती है कि हमने कल क्या किया था, आगे आज क्या करना है। सारी यादें हमें वापस मिल जाती हैं, हम उठ जाते हैं, हमारा काम शुरू करते हैं। अगर जो सोचो कि यादें वापस ना आई तो थैंक गॉड्स कि हमें भगवान ने उठाया सारी यादों के साथ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हमें ऐसे ही भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बस इसके साथ थैंक यू सो मच।